मेरा नाम अंकित और आज मैं आप लोगों को मेरे साथ घटी साल 2009 में एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस समय मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैं बीए कर रहा था और मेरा जो कॉलेज था वो दूसरे शहर में था, जिसकी वजह से मैं कॉलेज के ही हॉस्टल में रहता था। लेकिन मेरे साथ साथ वहाँ पे काफ़ी सारे और बच्चों ने भी एडमिशन लिया था और उनमें से काफ़ी सारे बच्चे हॉस्टल में रुके थे, जिसकी वजह से जो कॉलेज का हॉस्टल था वो छोटा पड़ने लगा था। बड़े ही मुश्किल से कॉलेज वालों ने हॉस्टल में बच्चों को एडजस्ट करा दिया था। गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग होता था, लेकिन बॉयज़ वाले हॉस्टल एकदम खचाखच भरा हुआ था। एक एक कमरे में 3-3, 4-4 लड़के बड़े कंजस्टेड होकर रह रहे थे कि तभी उसी बीच कॉलेज वालों ने ये फैसला किया था कि वो एक नए हॉस्टल को बनाएंगे। तो कॉलेज के बगल में एक खाली ज़मीन पड़ी थी, काफ़ी सारी खाली ज़मीन थी, वो कॉलेज वालों ने ख़रीद ली थी और अब वहाँ पे एक नए हॉस्टल का निर्माण हो रहा था। 1 साल तो हमने किसी तरह उस पुराने हॉस्टल में बिता दिया और उसी बीच में वो नया हॉस्टल भी 3 मंजिले का बनकर तैयार हो चुका था। जब दूसरा साल आया और नए बच्चे जब आए तो नए बच्चों को तो पुराने हॉस्टल में ही रखा गया, लेकिन जो पुराने बच्चे थे, जिसमें मैं और मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे, उनको नए वाले हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया। नया वाला जो हॉस्टल बना था वो काफ़ी अच्छा बना था, क्योंकि पुराने वाले हॉस्टल में काफ़ी चीज़ें पुरानी थी, लेकिन नए वाले हॉस्टल में सब कुछ नए तरीके से बनाया गया था। नीचे कम से कम 10 से 12 कमरे थे और 3 मंजिल का था। सिर्फ नीचे के ही फ्लोर पे सारे कमरे भर गए थे, ऊपर की दोनों मंजिलें खाली थी। हम सारे जितने भी लड़के थे उन कमरों में अपना अपना सामान लेके पहुंच चुके थे और हमने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। 10-15 दिन बहुत आराम से बीते, कोई परेशानी वहाँ पे हमने ना देखी ना महसूस करी। लेकिन एक सुबह जब सारे लोग कैंटीन में नाश्ता करने के लिए गए तो कैंटीन में एक अलग सी बात चल रही थी। वहाँ पे कुछ लड़के बैठे बात ये कर रहे थे कि पिछली रात हॉस्टल में कुछ अजीब सी हरकतें हुई हैं, और वो हरकत ये थी कि वो 10 से 12 कमरों में से 2 कमरे ऐसे थे जहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ें हुई। उन दोनों कमरों में, हॉस्टल में उन दोनों कमरों का गेट किसी ने एक साथ खटखटाया। वो खटखटाया या फिर माने किसी ने ज़ोर से गेट पे अपना हाथ पटका। उन कमरों में जो लड़के रह रहे थे, जब वो बाहर देखने गए कि आखिरकार ये किसने किया, तो कॉरिडोर में कोई नहीं था। कॉरिडोर एकदम खाली था। दोनों अपने कमरे से बाहर निकल के आ गए थे, देखने लगे कि ये क्या हुआ। दोनों कहने लगे कि यार मेरा भी गेट किसी ने खटखटाया, और वो दूसरा भी कहने लगा कि मेरा भी, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। और वो ये सोचने लगे कि यार ये कॉलेज के ही कुछ लड़के हैं जो मज़े ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वो इतने खड़े होकर बाहर रूम से बात कर ही रहे थे कि उनके रूम में रखी हुई चीज़, जो उनकी बुक्स थी, कुछ किताबें या फिर कहें कुछ बर्तन या फिर उनके कपड़े वगैरह, उन दोनों कमरों में एक साथ नीचे गिरी। दोनों लड़कों के कमरों में एक साथ ही घटना हुई, वो गेट खटखटाने की भी और ये सामान गिरने की भी। दोनों अंदर गए देखने के लिए ये क्या हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी कुछ चीज़ें नीचे ज़मीन पे गिरी हुई थी और ये दोनों कमरों में एक साथ हुई थी, और इसी को लेकर सुबह कैंटीन में चर्चा चल रही थी। काफ़ी सारे लोग तो कहने लगे कि अरे होगा कोई मौज मस्ती कर रहा होगा, कोई तुम्हारे रूम में आ गया होगा। लेकिन कुछ बच्चे और भी थे, कुछ लड़के ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि भाई कहीं ये हॉस्टल भूतिया तो नहीं। हंसी मजाक में बोला, लेकिन कुछ लोग इस बात को सीरियस लेने लगे। इस बात को बीते 2 से 4 दिन ही हुए थे। सारे लड़के अपने रूम में लेट सोते थे, बातचीत चलती रहती थी, कोई किसी के रूम में आता था तो कोई किसी के रूम में चले जाता था। ये सारी हरकतें होती ही रहती थी। लेकिन उस रात हॉस्टल के काफ़ी सारे लड़कों ने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी, और वो आवाज़ दरअसल ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। मेरे को याद है मैं किसी और के रूम में गया हुआ था, वहाँ 5 लड़के और बैठे हुए थे। हम सारे बैठे बातें कर रहे थे और रात के करीब 11:30 बज रहे थे कि तभी हम सब ने बहुत ही साफ तरीके से आवाज़ सुनी, मानो जैसे कोई ऊपर वाली मंजिल पे इधर से उधर भाग रहा है। हम तो पहले सोचे कि शायद वार्डन होगा, वो चला गया होगा वहाँ पे किसी काम से, लेकिन वार्डन तो नीचे ही था, वो अपने रूम में बैठा हुआ था। तो आखिरकार ऊपर गया कौन? और हम लोगों को ऊपर जाने की परमिशन थी नहीं, तो हम लोग ऊपर जाते नहीं थे। तो ऊपर है कौन जो इस तरीके से भाग रहा है? यकीन करें, वो एक ओर से दूसरी ओर इतनी तेज़ी से भाग रहा है और उसके पैरों की भागने की आवाज़ हम लोगों को साफ सुनाई दे रही है। ये आवाज़ सुनकर जब सारे लोग बाहर कॉरिडोर में निकले तो देखे कि और बाकी लड़के भी हैं जो बाहर कॉरिडोर में खड़े होकर आवाज़ सुन रहे हैं। जब हम लोगों ने उनसे बातें करी तो वो भी कहने लगे कि यार पता नहीं, बड़ी देर से ये आवाज़ें आ रही हैं भागने की। वार्डन को देखा तो वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। हमने वार्डन से पूछा कि आवाज़ें कैसी आ रही हैं। जब हमने वार्डन से पूछा तो वार्डन बोला कि यार मुझे भी नहीं पता,
मैं ऊपर देख के आ गया, लेकिन ऊपर तो कोई मुझे दिखा नहीं। मुझे लगा कि तुम लोगों में से कोई ऊपर तो नहीं चला गया, और ये आवाज़ तो काफ़ी देर से आ रही है। हम में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या आवाज़ है, लेकिन फिर हमने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये आवाज़ आनी बंद हो गई और हम सारे लोग अपने अपने कमरों में चले गए। करीब 1:30 बज चुका था और सारे लड़के अपने अपने कमरों में जाकर सो रहे थे। मैं भी अपने कमरे में लेटा हुआ था, नींद नहीं आ रही थी कि दोस्तों उसी बीच 10 से 12 जितने भी कमरे थे, सब कमरों का एक साथ किसी ने गेट खटखटाया। यकीन करें दोस्तों, मुझे अपने गेट के साथ साथ बाकी और गेटों की खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी, और वो बहुत तेज़ी से खटखटाया, इतनी तेज़ी से कि मैं उठकर चौंक के बैठ गया। मैं जब उठा और मैंने गेट खोलकर देखा तो बाहर बाकी और लड़के भी निकल के आ गए देखने के लिए कि आखिरकार ये किसने किया। यहाँ तक कि वार्डन के कमरे तक का भी गेट किसी ने खटखटाया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। सब लोग हैरान परेशान थे कि ये एकदम से ऐसी घटना कैसे होने लगी, लेकिन उनमें से कुछ लड़के थे जो डर रहे थे। वो कहने लगे थे कि भाई यकीन करो, यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग है। हम सारे लोग बाहर खड़े होके ये चीज़ देख ही रहे थे कि यार ये क्या हुआ है, समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि दोस्तों उसी बीच हमने देखा कि एक कमरे में मेज़ खिसकने की आवाज़ आ रही है। मेज़ जिस पे हम बैठ के पढ़ाई वगैरह करते थे वो सबके रूम में थी, वो मेज़ खसकने की आवाज़ आ रही है। और जब सारे लोग गए उस कमरे में देखने तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था उस कमरे में। जिसका कमरा था वो लड़का बाहर खड़ा था और वो मेज़ अपने आप खिसके जा रही थी। हम सब लोग गए वार्डन को बुलाने। जब उसे बुला के लाके उसे भी दिखाया तो उसके भी होश उड़ गए कि आखिरकार ये मेज़ अपने आप कैसे हिल रही है और खिसक रही है। और दोस्तों थोड़ी देर बाद वो मेज़ गेट के बिल्कुल सामने आके लग गई, मानो जैसे कोई है जिसने वो मेज़ को खसकाया और उस गेट के सामने इसलिए लाके रख दिया ताकि हम लोग उस कमरे के अंदर ना जा पाए। ये घटना देखने के बाद जिनको पहले इन चीज़ों पर यकीन नहीं हो रहा था वो भी डरने लगे थे। वो भी डर गए थे, क्योंकि आखिरकार ये घटना थी ही इतनी भयानक। जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही और वो चीज़ जो अपने आप हिल नहीं सकती, वो चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं। इस घटना को देखने के बाद कोई भी अपने कमरे में नहीं जा रहा था। सब लोग हॉल में खड़े थे, आपस में बातें किए जा रहे थे। वार्डन से कह रहे थे कि अब क्या करें, बताओ क्या करना है। कि उसी बीच हम लड़कों में से एक लड़के की नज़र उन सीढ़ियों पे पड़ी जो ऊपर की तरफ जा रही थी, और उसने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा जिसे देख उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जब उसने वो देखा तो वो ज़ोर से चिल्लाया, और उसकी आवाज़ सुन के जब हमने उसे देखा तो उससे पूछा कि क्या है, तो सिर्फ उसने हाथ से इशारा करते हुए सीढ़ी की ओर कहा कि वहाँ देखो। और जब हम सब ने वहाँ सीढ़ियों पे देखा तो दोस्तों हमने एक ऐसा दृश्य देखा कि अगर कोई भी व्यक्ति उसे देखता तो वो पागल हो जाता। सीढ़ियों पे लाइट जल रही थी, ऊपर जाने का रास्ता था, और हमने वहाँ पे इंसान के नीचे का धड़ देखा, यानी कि सिर्फ कमर से नीचे तक की टांगें दिख रही थी और ऊपर का इंसानी हिस्सा नहीं था। ऊपर का धड़ उसका नहीं था, और एक नहीं बल्कि 4 इंसान बिल्कुल हूबहू ऐसे ही खड़े थे, जिनकी सिर्फ कमर से नीचे तक का हिस्सा दिख रहा था और ऊपर का नहीं। लड़कों के होश उड़ गए, सबके चेहरे के रंग उड़ चुके थे, सबके मुंह खुल गए कि आखिरकार ये क्या देख लिया। काफ़ी देर तक हम उस चीज़ को देखते रहे। एकदम सन्नाटा हॉस्टल में छा गया था, और थोड़ी देर बाद वो टांगे, वो शरीर का हिस्सा जो हमें दिख रहा था, वो हमारे सामने ही चलता हुआ ऊपर की ओर गया। और जब वो ऊपर गया तो हमें ऊपर कदमों की आवाज़ें आने लगी। तो हम समझ गए जो अभी हम कदमों की आवाज़ सुन रहे थे वो किसी और की नहीं बल्कि इनकी थी। ये चीज़ देखने के बाद वार्डन ने हमसे बोला कि इसी वक्त ये हॉस्टल खाली कर दो, पुरानी वाली बिल्डिंग में पहुंचो जल्दी से जल्दी। हम सारे लोग बिना कुछ अपना सामान उठाए उस बिल्डिंग से भाग निकले। हम नई वाली बिल्डिंग को छोड़ पुरानी वाली बिल्डिंग में पहुंच गए। वार्डन ने उसी वक्त कॉलेज के डीन को फ़ोन करके ये सारी घटना बताई। उसने बोला कि अभी किसी तरह बच्चों को पुराने हॉस्टल में एडजस्ट कर दो, सुबह आकर मैं देखता हूँ। हम में से कोई भी लड़का रात में सोया नहीं, सब बस ऐसे ही आंख खोले बैठे रहे, क्योंकि सबको इतना बड़ा सदमा लगा था। जो चीज़ देखी थी वो इतनी भयानक थी। सुबह तक ये बात पूरे हॉस्टल में फैल चुकी थी, पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी कि वो नया हॉस्टल, वहाँ पे भूत है। वहाँ पे इन लोगों ने बहुत ही भयानक चीज़ देखी। सुबह जब डीन आया
और उसके साथ कई और सारे लोग गए उस हॉस्टल में देखने के लिए आखिरकार वहाँ है क्या। लेकिन जब वो पहुँचे और उन्होंने कमरों की हालत देखी तो वो समझ गए कि यहाँ कोई है, क्योंकि कमरों के गेट तोड़ दिए गए थे। वो लकड़ी के गेट तोड़ दिए गए थे। कमरों में बच्चों का रखा हुआ, लड़कों का रखा हुआ सारा सामान उठा के फेंका हुआ था। लकड़ी के जो मेज़ थे वो 2 हिस्से में बटे हुए थे, वो तोड़ दिए गए थे। और ये या तो किसी इंसान ने करा है या तो यहाँ पे कोई मौजूद था जिसने ये किया है। और मौजूदगी हम सब ने रात में देख ली थी कि यहाँ पे कौन था। उसके बाद डीन ने वहाँ पे किसी को भी जाने के लिए मना कर दिया। वो हिस्सा पूरा बैन कर दिया गया। उसके बाद फिर हम लोगों को किसी तरह पुराने ही बिल्डिंग में एडजस्ट कराया गया। वो हिस्सा बंद हो चुका था। हम लोग उस नए हॉस्टल की तरफ नहीं जाते थे, लेकिन हम लोग देखते थे वहाँ पे हर दूसरे तीसरे हफ्ते कोई बाबा, कोई पुजारी, कोई तांत्रिक उस हॉस्टल को सही करने के लिए आते थे। वहाँ से जिसका भी वो भूत प्रेत का वहाँ पे राज था उसे हटाने के लिए आते थे। लेकिन हम सब लोग अपनी आंखों से देखते थे कि जितने भी लोग वहाँ आते थे सब लोग वहाँ से भागते हुए जाते थे। वहाँ कोई भी टिक नहीं पाता था। कितने ही बाबा क्यों ना आए, कितने ही तांत्रिक क्यों ना आए, सबको हमने वहाँ से भागते हुए देखा। और जब ये सारी चीज़ें असफल रही तो बाद में वो हॉस्टल बैन कर दिया गया। वो हॉस्टल फिर कभी नहीं खुला। वो हिस्सा पूरा बंद कर दिया गया था और वहाँ पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। मैंने अपने 3 साल उस कॉलेज में बिता दिए, लेकिन उन 3 सालों में फिर मैं उस जगह कभी नहीं गया। बाद में हमें ये पता चला था कि आखिरकार वहाँ पे ऐसी घटना क्यों है, क्योंकि उस ज़मीन पे पहले बहुत सारे गलत काम हुए थे। माना जाता था कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पहले आके जादू टोना और काला जादू वगैरह किया करते थे, जिसकी वजह से आज भी उस ज़मीन पर उन सारी बुरी आत्माओं का राज है, जिसकी वजह से उन लोगों ने हमें वहाँ पे रहने नहीं दिया। आज कॉलेज से पास हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन कॉलेज के सामने जो सड़क है उससे मैं जब भी गुजरता हूँ तो मेरे को कॉलेज तो बिल्कुल वैसे ही दिखता है। लेकिन वो नया हॉस्टल जब बना था तब में और अब में इतना फ़र्क है कि अब वो बिल्डिंग पूरी खंडर हो चुकी है। उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं, पूरा खंडर हो गया, उसका सीमेंट वगैरह सब कुछ झड़ गया है। लेकिन आज भी वो वीराना और सुनसान है, उसमें कोई नहीं जाता। मैं उनमें से एक लड़का था जिसने उस हॉस्टल में इतने दिन बिताए, क्योंकि मैं जानता हूँ उतने दिन बिताना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि जो हमने देखा वो सच में बहुत भयानक था। दोस्तों, बस यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और लेके आऊँगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।